ऐसे पहला वाला 1 माइक्रोफेरेड 10 वोल्ट से चार्ज था, 2 माइक्रोफेरेड 20 वोल्ट से चार्ज था और 2 माइक्रोफेरेड 5 वोल्ट से चार्ज था और इनको अपन ने जोड़ा। लो भाई जोड़ दिया। अच्छा Adios, amigo. Powering off. इनिशियल चार्ज अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40, यहाँ पर -40, यहाँ पर 10, यहाँ पर -10 और यहाँ पर फिर +10 और ये -10। बिल्कुल सही सर, परफेक्ट चल रहा है। अब मान लो कि फाइनली जब स्टडी स्टेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट आने पर केवीएल पूरा सेटिस्फाइड होना चाहिए। मान लेते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो करा यहां से, तो बोलेगा सर ऐसे क्यों? जैसे तुम्हारी इच्छा हो मान लो। हम एक तरफ से क्यू मान रहे हैं ताकि हम कहानी को समझ पाए। मान लो कि 40-20 वोल्ट सबसे ज्यादा था ना, इसलिए मैंने उससे निकलता हुआ मान लिया। ठीक, यहां से मान लो क्यू चार्ज निकला स्टडी स्टेट अचीव करने के लिए। अच्छा, तो 40 में से कितना बच गया? 40 माइनस क्यू। यहां क्यू पहुंचा तो यहां कितना? 10 प्लस क्यू। यहां क्यू पहुंचा तो यहां से क्यू निकला तो -10 माइनस क्यू। यहां क्यू पहुंचा तो 10 प्लस क्यू, फिर क्यू निकला तो यहां आया -10 माइनस क्यू। अरे हाँ सर, और यहां क्यू अगर पहुंचा तो ये हो गया -40 प्लस। मान लीजिए कि ये फाइनल स्टेज आ गई। अब हम जानते हैं कि अगर स्टडी स्टेट आ गई, अगर स्टडी स्टेट आ गई तो अपने केवीएल की पूरी कहानी सेटिस्फाई होनी चाहिए। केवीएल की पूरी कहानी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ सर, तो अपन ने लिखा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, ये पोटेंशियल V1, ये पोटेंशियल V2, ये पोटेंशियल V3। अगर मैं ऐसे घूमूं तो कुल मिलाकर पोटेंशियल वापस वहीं आने पर 0 होना चाहिए। अच्छा, ठीक भाई, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मान लिए। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सुंदर लगा। अब देखो देखो V1 अगर अपन देखें, अपन यहां से चलें, इस जगह से चले अगर आप ऐसे चले तो देखो माइनस से प्लस गए तो V1 बढ़ा, किरचॉफ वोल्टेज को, प्लस से माइनस V2 में घटे, ओके तो V2 घटा, प्लस से माइनस V3 भी घटा तो V3 घटा। ये सब मिलाकर 0 के बराबर होने चाहिए। V1 V2 V3 बराबर हो ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 कैपेसिटर है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। ओ माय गॉड, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है, अच्छी बात। अब क्या हुआ? अब देखो तो, अच्छा तू बोले सर मुझे कैसे पता प्लस किधर है V1 का और माइनस किधर है? किधर भी मान लो, अगर आप नीचे प्लस मान लोगे, ऊपर V1 में माइनस मान लोगे, तो सोचो प्लस से माइनस जाओगे तो घटता हुआ तो माइनस V1, तो अपने आप सही सेटिंग बैठेगी, परेशान मत होना। V1 V2 के प्लस माइनस आप खुद मान सकते हो, पर फिर उसमें घटे कि बढ़े ये ध्यान में रखना। अच्छा, एक और हम जानते हैं कि फॉर्मूला है V बराबर Q बाई सी। इसमें Q है चार्ज ऑन, ध्यान से सुनना, चार्ज ऑन हायर पोटेंशियल प्लेट। ओ हो, तो सोचो V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन क्यों, क्या कौन सा चार्ज होता है? चार्ज ऑन हायर पोटेंशियल प्लेट, चार्ज ऑन हायर पोटेंशियल प्लेट। तो V1 की वैल्यू लिखी गई Q बाई सी, Q की वैल्यू लिखी गई 40 माइनस Q बाई 2। ओ हो, V2 की वैल्यू क्या लिखी देखो फिर से, Q बाई सी, Q is the charge on higher potential plate, तो 10 plus Q by 1। ऐसे V3 देखो फिर से 10 plus Q by 2, अरे हाँ, इक्वल टू 0। अब बस Q निकाल लो। फिर से मैंने आपको बोला कि अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर, मैं तो ना सर, ऐसे करके बताता हूं एक बार, मैं तो ना सर प्लस नीचे लूंगा, ऊपर माइनस लूंगा, ले ले भाई। अगर तुम प्लस माइनस ऐसे लिखोगे तो सोच के देखो, प्लस से माइनस माइनस V1 लिखोगे, अरे हाँ बिल्कुल सही, तो माइनस आएगा। और तुम प्लस से माइनस V1 जब लिखोगे तो V1 लिखोगे चार्ज ऑन हायर पोटेंशियल प्लेट, तो -40 प्लस क्यू लिखोगे, -40 प्लस क्यू। अरे तो दोबारा वही आ गया, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आप किधर भी प्लस माइनस लगाओ
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। अरे बोलो जो बोलो चमका क्या? हाँ सर। खैर, अब सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये 40 माइनस क्यू तो एज इट इज रह ही गया। इधर 2 एक आया तो -20 माइनस 2q, इधर -10 माइनस q इक्वल टू 0। तो 40 माइनस 20 कितना? 40 माइनस 20 20, तो 40 माइनस 30 10 इक्वल टू 2q q q, तो 4q। तो q की वैल्यू मेरे हिसाब से आई 2.5 माइक्रोकूलम। अरे हाँ सर, क्योंकि वैल्यू आई 2.5 माइक्रो कूलम। देख लेते हैं सब कुछ सही बैठा क्या? सब कुछ सही बैठ रहा होगा। यहाँ हो गया 37.5, यहाँ हो गया 12.5, यहाँ भी हो गया 12.5। हो तो देखो V1 माइनस V2 माइनस V3 क्या हो गया? 0। जैसे ही चार्ज आया तो यहाँ पे 37.5, यहाँ 12.5, यहाँ 12.5, सब पे चार्जेस आ गए, पूरी कहानी सेट हो गई। चार्ज फ्लोन आते ही क्या कहानी सेट हो जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। देखो मैंने गड़बड़ करी क्या? नहीं, V1 V2 V3। अरे हाँ, ये तो सर सही आया। बोलो क्लियर है क्या? देखो V1 की वैल्यू क्या आ रही है? V1 की वैल्यू आएगी 18.75। क्यों? 40 माइनस 2.5 बाई 2। अरे हाँ, 37.5 बाई 2 18.75। V2 की वैल्यू 12.5 बिल्कुल सही। V3 की वैल्यू 6.25 बिल्कुल सही। Q जो अपने निकाला वो बिल्कुल सही है। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूं अगर 3 कैपेसिटर वाला भी सवाल आ जाए तो भी अपना सही होना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो 3 वाला वैसे आता कम है, थोड़ा अपर लेवल पे आपको तैयारी करा रहा हूं इसलिए कहानी सुना रहा हूं। अच्छा, मैंने पिछले टर्म भी बोला था क्या आप करंट की सर्किट थ्योरी पढ़ के आए हो? पढ़ के रखना है। आज एक आध सवाल बाद वो रिपीट टेलीकास्ट चालू हो जाएगा। अच्छा हाँ, खैर अभी इस बात को सुनते हैं। क्या ये कहानी समझ आई? हाँ सर। अच्छा, आ गया आंसर, आ गया, सब बढ़िया लगा, अच्छा लगा सर, बहुत शानदार। ये वाला सवाल करो, बिल्कुल सेम ये सवाल है बेसिकली। करो करो। पहले से 10 वोल्ट 4 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, कोई पोटेंशियल नहीं है, 2 माइक्रोफेरेड 5 वोल्ट, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, गलत मत करना, कर सकते हो। चार्ज फ्लोन कितना होगा? 3 वाला सवाल एक और, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम्हारे में है। अरे सोच लो, अरे पक्की बात। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। ओके सर, ठीक। अब देखो, ये 10 और 4 40, ये 10 और 4 -40 इनिशियली, यहाँ लिख लेता हूँ इनिशियल वाले। ये +40, ये -40। ओके, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0। ये 2 5 या 10, तो ये +10, ये -10। बिल्कुल सही सर, परफेक्ट, ये इनिशियल चार्ज। अब मान लो कि यहां से Q चार्ज निकला, तो यहाँ कितना बचा? 40 माइनस Q, तो यहाँ कितना पहुंचा? Q, तो यहाँ कितना पहुंचा? -Q, तो यहाँ पहुंचा Q, तो ये हो गया 10 प्लस Q, तो यहाँ से Q निकला तो ये हो गया -10 माइनस Q, ये Q यहाँ पहुंचा तो -40 प्लस Q। ऐसे ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ऐसे अगर अपन घूमे तो कहानी पूरी रिपीट है। V1 V2 V3। अरे हाँ सर, माइनस से प्लस गए बड़े तो V1, प्लस से माइनस गए तो V2 माइनस V3। ध्यान देखो, तो ऐसे इक्वल टू 0, V1 इक्वल टू V2 प्लस V3, V इक्वल टू Q ऑन हायर पोटेंशियल प्लेट, यानी कि V1 की वैल्यू 40 माइनस Q बाई 4, V2 की वैल्यू Q बाई 2, V3 की वैल्यू 10 प्लस Q बाई 2। 2 ने 2 को एक मार दिया,
अरे हाँ सर, तो ये हो गया 40 माइनस क्यू बाई टू इक्वल टू क्यू 10 प्लस टू क्यू। यस सर, तो 40 माइनस क्यू इक्वल टू 20 प्लस 4 क्यू। यस सर, सो 20 इक्वल टू, इसने इसको मार दिया, 20 इक्वल टू 5 क्यू, क्यू की वैल्यू आई 4 माइक्रो कूलम। ओ हो, अगर क्यू आया 4 माइक्रो कूलम तो V1 क्या आया 36/4 8 वोल्ट। अरे हाँ सर, V2 कितना आया Q/2 यानी कि 2 वोल्ट। अरे हाँ सर, V3 कितना आया 10 प्लस Q/2 10 प्लस 4 14/2 यानी कि जो गड़बड़ हुई क्या, नहीं Q कितना 4, तो 10 प्लस Q 14, हाँ सही तो कर रहा हूं मैं, Q/2 ये हो गया, सॉरी 9, 36/4 इज 9। हो वही मैं सोचूं क्या गड़बड़ हो रही, ये आया 7 वोल्ट। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। चार्ज फ्लोन भी आ गया, V1 V2 V3 भी आ गया, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। आंसर आगे के देखा तो अपन मैच करें तो क्या देखें तो भाई, ओ हो क्यू 4 माइक्रोकुलम, क्यू जैसे ही 4 आया V1 V2 V3 9 2 7 निकल आए। उम्मीद है आपसे ये हुआ होगा। ये टफ कहलाता है, ज्यादा आता नहीं है, पर मैं तो कह रहा हूं आ जाए, 3 आ 4 आ, हालांकि 2 वाला आ जाए वही बड़ी बात है, पर कैसा भी आ जाए हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके, और अब मैं तुम्हें सही बताऊं, अब जो चालू हो रहा है वो रिपीट टेलीकास्ट है सर्किट थ्योरी का। वैसे मुझे बहुत तेज पढ़ाना चाहिए, ठीक ठाक स्पीड में मैं पढ़ाऊंगा। जैसे आपने सर्किट थ्योरी चालू करी थी, जीरो मानो चालू हो जाओ, सीरीज पैरेलल, जीरो मानो चालू हो जाओ, फंस जाओ तो एक्स मान लो, वहां पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ, एक और जगह फंस जाओ तो वाई मान लो, एक्स और वाई पे जंक्शन लॉ लगाओ। ऐसे ही यहाँ पे कहानी सुनेंगे, फिर सीरीज पैरेलल सुनेंगे, फिर उनका करंट डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो उसी तरीके से कहानी चलेगी। मेन रीजन हम कैपेसिटर को बाद में क्यों पढ़ाते हैं उसका कारण भी यही है, क्योंकि एक बार आप सर्किट थ्योरी ढंग से पढ़ चुके हो। हमने पीपीटी जैसे बनाई है ताकि आपको एनालॉगी सेम दे पाए। अच्छा सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। देखो सर्किट थ्योरी, कौन सी थ्योरी, सर्किट थ्योरी चालू हो गई। सर्किट थ्योरी फॉर कैपेसिटर्स लिख लो, सिमिलर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट थ्योरी फॉर कैपेसिटर्स लिखो, सिमिलर टू रजिस्टर। सबसे पहला सवाल, एक बैटरी लगाओ, इधर राइट में देखो जो तुमने पढ़ा, बैटरी लगाओ 4 वोल्ट की, 2 ओम का रजिस्टर, क्या करंट आपको 2 एम्पियर निकालना आता है? यहाँ आप 0 मानते हो, यहाँ आप 4 मानते हो, यहाँ आप 0 मानते हो, यहाँ आप 4 मानते हो, V इक्वल टू IR, करंट आप बोलते हो 4/2। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे अगर कैपेसिटर सर्किट है तो। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ आपको, सब स्टडी स्टेट पे पढ़ रहे हो आप, 2 माइक्रोफैराड 4 वोल्ट। अब सुन, ये 0 तो ये 4 वोल्ट, बिल्कुल सही, ये 0 तो ये 4 वोल्ट, बिल्कुल सही। अगर फाइनल स्टडी स्टेट आ चुकी है, हम जितने भी सर्किट पढ़ेंगे उन सब में स्टडी स्टेट आ चुकी होगी, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वो पोटेंशियल आ चुका होगा जो बैटरी चाहती है। रजिस्टर भले होंगे पर हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि करंट बहना बंद हो चुका है। ठीक है, तो भाई ये 0, तो सोचो अब फॉर्मूला आ गया Q बराबर CV। तो देखो हायर पोटेंशियल प्लेट पे Q बराबर CV, तो 4 इंटू 2 8 माइक्रो कुलम माइनस 8 माइक्रो कुलम, खत्म। अब चार्जेस पूछे जाएंगे ऑन द कैपेसिटर करंट की बजाय, बिल्कुल सिंपल। क्या ये उसी तरीके की बात है? पहले V इक्वल टू IR लगा रहे थे, अब Q बराबर CV लगा रहे हैं, बाकी 0 मानो चालू हो जाओ, कहानी वही है। मैं हर एक वैरायटी का एक एक सवाल ही करा रहा हूं, क्योंकि 5-5 सवाल एक वैरायटी के करंट में करा चुका हूं, तो जितने सवाल करंट में कराए हैं वो सब वापस ऐसे करे जा सकते हैं। हालांकि कैपेसिटर में ज्यादा आते नहीं हैं। अच्छा सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। आंसर आ गया 8, शर्म आ गई सवाल करते हुए। फिर से देखो ऐसा सवाल अगर रजिस्टर में होता, रजिस्टर वाला मत करो, अब
अगर ऐसा सवाल रजिस्टर में होता क्या तुम कर पाते? हाँ सर कर पाते, जीरो मानते, चालू हो जाते। अगर कैपेसिटर के दोनों तरफ पोटेंशियल पता पड़ गया तो उसकी दोनों तरफ चार्जेस बताना बड़ी बात नहीं है। ये बेसिकली सवाल है, राइट वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर वाला। बस ये सोचो क्या वैसा सवाल तुम कर सकते हो तो करो कैपेसिटर वाला। बेसिकली सवाल यह है कि आपको कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर चार्जेस निकालने आने चाहिए। सवाल वो ही, जीरो मानो चालू हो जाओ, जीरो मानो चालू हो जाओ। लो भाई ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो भैया ये अपना 4 वोल्ट, हाँ सर ये अपना 2 वोल्ट, तो ये जीरो तो ये 4 वोल्ट, ये भी जीरो, ये जीरो तो ये 2 वोल्ट। अरे हाँ सर, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 4, तो Q बराबर CV। ओहो 4 4 जा 16 माइक्रोकूलम, हायर पोटेंशियल प्लेट माइनस 16 माइक्रोकूलम। अरे हाँ सर, ये 4 और 2 डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस कितना है भाई सर 2 वोल्ट, तो 2 2 2 जा 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे कितना माइनस 4 माइक्रोकूलम। अब याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे बहुत सारे सवाल कराए थे, जितने वहां कराए थे उन सब रजिस्टर को हटाकर कैपेसिटर जोड़कर सवाल फिर बनाए जा सकते हैं। दोबारा सारा रिपीट टेलीकास्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बात को समझिए, अच्छे से करिए, सुनिए। वाह, अब देख, अच्छा भाई ये हो गया 16 और 4, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो भाई अब सोचो, याद करो, जीरो मानो चालू हो जाओ, नहीं फंसो, तो ऐसे 5-6 इलस्ट्रेशन कराए थे सर्किट थ्योरी में। अब इसमें 5-6 नहीं करा रहा हूं। क्या ऐसे सवाल और बहुत सारे आएंगे, कर लोगे? अरे हाँ। अब सोचो जीरो मानो चालू हो जाओ और फंस जाओ, तो कैपेसिटर में कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझें, क्योंकि यहां पर करंट तो है नहीं, तो किरचॉफ करंट लॉ की बात तो है नहीं, पर यहां पे उसी सिमिलर टाइप की कोई चीज लग जाएगी। क्या? सुने, पहले सर्किट को देखें, ध्यान से देखें, सुने। देखो इधर, देखो ये जीरो मानो, ये ऐसे बड़ा डंडा, ये ऐसे छोटा डंडा, मेरे हिसाब से ये इधर उल्टा लगाए ना, हाँ, तो ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, ठीक, ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, ठीक, ऐसे तुम डंडे से समझो। ये जीरो तो यहाँ कितना 10 वोल्ट, ये जीरो तो यहाँ 2 वोल्ट, ये जीरो तो ये -4 वोल्ट। क्या एक जगह आप फंस गए? यहाँ का पोटेंशियल आपको पता नहीं है। अब इस सवाल को कैसे करते हैं, सुने। इसमें कोई करंट तो है नहीं, एक बात लॉजिकली चलते हैं। जब इन कैपेसिटर्स को जोड़ा गया तो उनकी प्लेट्स पर क्या कोई चार्जेस थे? नहीं, वो तो अनचार्ज थे। वो कैसे थे सर? वो तो अनचार्ज थे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है सर, वो अनचार्ज थे। अच्छी बात भाई, बढ़िया बात भाई, अनचार्ज थे। अब बात यह है कि अगर वो अनचार्ज थे तो सोचो इन तीनों प्लेटों को, ये देख, इन तीनों प्लेट को देखो, तो इन तीनों प्लेट से चार्ज कूद कूद के दूसरी तरफ तो जा नहीं सकता। इन तीनों प्लेट का इनिशियल चार्ज कितना था? 0। अरे हाँ, Q इनिशियल टोटल इक्वल टू 0, therefore Q फाइनल टोटल should also be equal to 0. Why? क्योंकि भाई इन तीनों प्लेट्स पर चार्ज रीअरेंज हो सकता है, पर कूद कूद के तो उधर जा नहीं सकता, तो कुल मिलाकर 0 होना चाहिए। अरे हाँ सर, तो पता है इसमें किरचॉफ करंट लॉ जैसी एक चीज लग जाती है, जिसे बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? चार्ज कंजर्वेशन। अच्छा सर, हाँ सर, सुनो भाई, अच्छा कैसे सर? सुनो भाई, सुनते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। अब क्या करें भाई? सुनो भाई, अच्छा 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, x 10 2 10 4,
सुन, अब क्या करो, मान लो कि यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3 फाइनली, तो क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 के बराबर होना चाहिए? चार्ज कंजर्वेशन लॉजिकल है। अरे कोई बैटरी चार्ज थोड़ी प्रोड्यूस कर रही है, और इन तीनों प्लेटों से तो इधर कूद के जा भी नहीं सकता। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी, ये सिंगल एक्स वाले जितने सवाल मैंने आपको रजिस्टर में कराए, क्या वो सभी के सभी सवाल यहाँ पर आ सकते हैं कैपेसिटर में? सिर्फ डेटा चेंज करना है। अच्छा, अब समझो, याद करो मैंने एक और बात समझाई थी कि अज्यूम एक्स लार्ज। एक्स लार्ज मानने से मान लोगे आपकी Q1 Q2 Q3, आपने मान लिया तीनों पॉजिटिव हैं, रिलेटिव में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, पर वो अपने आप आ जाए। अब सोचो Q1 क्या होता है? Q1 पॉजिटिव क्यों माना मैंने तीनों को? एक्स को बड़ा इसलिए माना ताकि तीनों को पॉजिटिव मान सकूं, ताकि Q बराबर CV का फॉर्मूला लगा सकूं, क्योंकि Q बराबर CV में Q इज द चार्ज ऑन द हायर पोटेंशियल प्लेट, Q इज द चार्ज ऑन हायर पोटेंशियल प्लेट, Q इज द चार्ज ऑन हायर पोटेंशियल प्लेट। यस सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। ठीक है भाई, तो अज्यूम एक्स लार्ज, अज्यूम एक्स लार्ज। ओके सर, आप सुन, x माइनस एक्स, क्यू क्या होता है? Q बराबर CV। तो देखो V कितना, x प्लस 4, यहाँ डिफरेंस कितना हुआ? x प्लस 4 इंटू 2 प्लस x माइनस 10 इंटू 2, समझ में आए? x माइनस 10 इंटू 2 प्लस x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, क्योंकि कुल मिला के Q1 Q2 Q3 0 होना चाहिए। हाँ, अब वो करंट वाली कहानी नहीं आएगी V बाई आर वाली, अब आएगी CV वाली। ओ हो, 2 सब तरफ मर गया, x 3x इक्वल टू 12, नहीं 3x इक्वल टू 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 4 8, तो 8। अरे हाँ सर, x प्लस 4 x माइनस 10 x माइनस 2, तो माइनस 10 माइनस 2 इज माइनस 12, माइनस 12 प्लस 4 इज माइनस 8 8, तो x की वैल्यू कितनी आई? 8/3 वोल्ट, 8/3 वोल्ट। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ सर, एक बार x अगर आ गया तो भैया Q1 Q2 Q3 निकालना बड़ी बात नहीं है। अब खुद सोचो, क्या ऐसे सवाल जितने करंट में करे थे, क्या वो सब दोबारा आ सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल आ सकते हैं, बिना किसी गलती के आ सकते हैं। बोलो भाई। अरे हाँ, इसीलिए इतने दिन से कह रहा था कि आपको सर्किट थ्योरी पढ़कर आनी है, पर तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हैं सर। हाँ सर, मैसेज भी करते हैं सर, आपको करते हैं कई लोग, सर मजा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, शानदार सर। चलो भाई, जोरदार, अच्छी बात भाई। लो भाई, ओ हो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा एक्स वाला एक और सवाल तुम कैपेसिटर का कर दो। करो भाई, कर सकते हो तुम लोग। ये थोड़ा बड़ा डंडा छोटा डंडा देख लेना, ये ऐसे बड़ा डंडा छोटा डंडा, ये जो उल्टी बनी हुई है ना, तो इधर बड़ा डंडा इधर छोटा डंडा, ये फिर बड़ा डंडा ये छोटा डंडा, बस, और ये रहा, इधर बड़ा डंडा ये छोटा डंडा। चलो करो, 0 मानो, चालू हो जाओ, जहां फंस गए वहां एक्स मान लो। तुम कर सकते हो ये सवाल। अच्छा, अब इसमें ना पहले इसमें कंफ्यूजन आएगा, वो कंफ्यूजन मैं पहले दूर करता हूं आपका। सुनो, सोचो कि अगर ये बीच वाले सेक्शन में इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते, इंटरचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद करो, याद करो, मैंने बताया था एक सेक्शन में बैटरी आगे बनाओ रजिस्टर पीछे बनाओ, या रजिस्टर आगे बनाओ बैटरी पीछे बनाओ, एक सेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, मजेदार है सर। ओ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मतलब बैटरी ऊपर लगा दो, कंफ्यूज मत होना आप कैसे चार्ज कंजर्व करें, वो मैं इसलिए बोला गया। अब इस बात को ध्यान में रख के करना सवाल। करो भाई, करो भाई, करो 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 करो, अरे करो। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे बोलो भाई, अरे कंफ्यूज नहीं होना है। अरे हाँ हाँ, वैसे ही जीरो मानो चालू हो जाओ, वही खूब सारे सवाल बन सकते हैं फिर से। जीरो मानो चालू हो जाओ तो ये कितना -6, ये जीरो मानो चालू हो जाओ तो ये 4 वोल्ट, ये जीरो मानो चालू हो जाओ तो ये 10 वोल्ट। यहाँ पे फंस गए तो यहाँ मान लो x, तो ये हो गया x+2। फिर मैं कह रहा हूं कि लास्ट वाले सेक्शन में 2 वोल्ट की बैटरी और 2 माइक्रोफैराड को अगर आप इंटरचेंज भी कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर आपको टफ लग रहा हो तो ऐसे कर सकते हो। अब तुम्हें एक बात समझ में आएगी, क्या, ध्यान से समझो कि अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो टक 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 टक, इन चारों प्लेट का चार्ज कंजर्व होना चाहिए। बैटरी बीच में दिख रही है और बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, वो एनर्जी देने का प्रयास करती है। और यहाँ इन चारों प्लेटों पर जोड़ने से पहले, ये सवाल मैंने कराया इसलिए ताकि कभी बैटरी आ जाए उसका जो कंफ्यूजन होता है वो हटाना चाहता था मैं। तो अगर कभी अगर अपन ध्यान देखें तो इन चारों प्लेट्स पर जोड़ने से पहले चार्ज 0 था, कूद कूद के दूसरी तरफ चार्ज जा नहीं सकता, तो इन चारों पर मिलाकर कुल मिलाकर चार्ज 0 होना चाहिए। यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब देख, अब मैंने आपको बोला था x को बड़ा मान लेना चाहिए। x को कैसा मान लेना चाहिए? बड़ा। तो देख Q1 के लिए बोल x-4 इंटू 2, प्लस Q2 के लिए बोलो x+6 इंटू 2, प्लस Q3 के लिए बोलो x-10 इंटू 2, बिल्कुल सही। Q4 के लिए बोलो x+2 -0 इंटू 2 इक्वल टू 0। अरे हाँ सर, सब जगह 2 2 2 2 2, 2 ने 2 को मार दिया। 1 2 3 4, 4x -4 प्लस 6, -4 प्लस 6 प्लस 2, प्लस 2 -10 -8, -8 प्लस 2 -6 इक्वल टू 6। x की वैल्यू 1.5 वोल्ट। देखिए आंसर मैच कर रहा है, सही आ रहा है क्या? इसकी वैल्यू कितनी आई? 1.5 वोल्ट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत मजा आया भाई, वाह वाह। ओहो हो, और देख, अब सोच, याद करो बड़ा सवाल होता था क्या 2 जगह फंस जाते थे x और y। यहाँ पे भी फंस सकते हो, जिससे फंस जाओ क्या उसे ही बड़ा मानते थे? हाँ सर, जिसमें फंस जाओ उसे ही बड़ा मानते थे। याद है कि भूल गए हो? याद है सर, सवाल मैं करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ऐसे 2 सवाल कराए थे, मैं एक एक फटाफट कराता हूँ। ये अपना टुचुक, ये अपना टुचुक, ये अपना टुचुक, ये अपना टुचुक, सही चल रहा है ना ऐसे? हाँ, ये 0 0 0 0, ये 0, ये -8, ये 0, ये 6, ये 0, ये 4, ये 0, ये 2। बोलो क्लियर है क्या? 2 जगह फंस गए, मान लिया x और y। और हाँ सर, इसको बड़ा मान लो, उससे चार्ज कंजर्व कर लो। ये चारों प्लेट पर कुल मिलाकर चार्ज 0 होना
चाहिए Q1, Q2, Q3, Q4। ओ माय गॉड, x को सबसे बड़ा मान लो, तो x माइनस 2 इंटू 2 प्लस x माइनस 0 इंटू 2 प्लस x माइनस 4 इंटू 2 प्लस x माइनस y इंटू 2 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। तूने तू को मार दिया, सब चला गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 4x, ठीक है, -2 -4, -2 -4 इज -6, हाँ बिल्कुल सही, -6 इक्वल टू y, पहली इक्वेशन। अरे हाँ सर, दूसरी इक्वेशन देखो, इन तीनों प्लेट का चार्ज 0 होना चाहिए। Q5, Q6, Q7, याद करो, बताया था जिसको बड़ा मानो उसके हिसाब से ही इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन देखो, y माइनस एक्स इंटू 2 प्लस y माइनस 6 इंटू 2 प्लस y प्लस 8 इंटू 2 इक्वल टू 0। 2 ने 2 को मार दिया। y माइनस 3y, 1 2 3, 3y माइनस x इक्वल टू -6 प्लस 8 प्लस 2 -2। सही कर रहा हूं? देखो, y माइनस एक्स, तो y बाय 3y माइनस एक्स, बिल्कुल सही, -6 प्लस 8 इज +2, उधर गया माइनस, y के लिए ऊपर से उठा के रख दो, तो 3 4x माइनस 6 माइनस x इक्वल टू -2। सही सा लग रहा है। तो 12x माइनस 18 माइनस x इक्वल टू -2, तो 11x इक्वल टू -18, दैट इज 16। तो x की वैल्यू आई 16/11। अरे हाँ सर, x के लिए 16, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, सब सही चल रहा है। x के लिए 16/11, और अगर x के लिए आ गई 16/11, तो y की वैल्यू देखने पहले आया नहीं आया आंसर सही। 16/11, जो पढ़ा जो समझा सही है। और अगर एक बार x आ गया तो y लाना बड़ी बात नहीं है, इसको उठा के यहां रख दो। अब जो भी y की वैल्यू आएगी आ जाएगी। 4 इंटू 16/11 माइनस 6 इक्वल टू y। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो 16 4 जा 64, 64 माइनस 66, दैट इज y की वैल्यू -2/11 वोल्ट। -2/11 वोल्ट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। लो भाई, x और y आ गया। अरे क्या आ गया? x और y। अरे भाई 0 मानो, चालू हो जाओ, नहीं फंसो तो बहुत बढ़िया, फंस जाओ तो x मान लो, दो जगह फंस जाओ तो x y मान लो, चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, कहानी सेम, कहानी सेम। इसलिए कह रहा था सर्किट थ्योरी पढ़कर रखना, कहानी समझ आएगी। ओ हो, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत जोरदार। ओ हो, तो भैया ये बेसिक सर्किट हो गया। अब सोचो 0 मान के चालू वाली कहानी पूरी समझ आती है। फिर याद कर, अपने पढ़े थे रजिस्टर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल पढ़े थे। आइए, लो भाई, अगर सीरीज में रजिस्टर हो तो भैया उनमें करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। और क्या R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है? हाँ। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का हो तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ये C इक्विवेलेंट आप चाहते हो, कुछ नहीं, ध्यान से समझो। यहां से अगर Q चार्ज आया तो यहां से Q निकलेगा, तो यहाँ पे Q माइनस Q, अगर सीरीज में तो फिर यहाँ Q, यहाँ माइनस Q, फिर यहाँ Q, यहाँ माइनस Q। पहले यार सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? चार्ज सेम। ये बात तो हमें समझ में आती है। तो यहाँ पे भी Q, तो ये Q और माइनस Q। ये मान लो पोटेंशियल V1, ये मान लो पोटेंशियल V2, ये मान लो पोटेंशियल V3। क्या C इक्विवेलेंट का क्रॉस टोटल V होगा? क्या V बराबर V1 प्लस V2 अप टू सो ऑन V3 प्लस V4 होगा? हाँ। क्या इस इक्विवेलेंट से क्या V को लिख सकते हैं Q बराबर CV से? क्या V को लिख सकते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट? हाँ सर। क्या V1 को लिख सकते हैं Q बाई C1? क्या V2 को लिख सकते हैं Q बाई C2 एंड सो ऑन? Q ने Q को मार दिया,
क्या 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू सो ऑन। ओ माई गॉड, क्या ये सीरीज जैसा आया? नहीं, अब सीरीज में चार्ज सेम होगा। क्या सेम होगा? चार्ज सेम होगा। हाँ सर, और पोटेंशियल अलग होगा और सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैसा फॉर्मूला होगा जैसा रजिस्टर में पैरेलल में था, जैसा रजिस्टर में पैरेलल में था। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, वाह वाह सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, 1/c1 प्लस 1/c2। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ठीक भाई, अच्छा लग रहा है सर। हो गया सर, हो गया सर। ऐसे ही देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद करो सीरीज में रजिस्टर में क्या 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 वी सेम, करंट अलग। यहां पे भी वी सेम, चार्ज अलग। वी सेम, चार्ज अलग। देखो Q1 Q2 Q3 Qn, जीरो और वी सेम, तो जीरो और वी सेम। क्या ये Q यहां पर आया? क्या ये Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। और हाँ, क्या सी इक्विवेलेंट वाले डायग्राम से Q को लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट इनटू वी? अरे हाँ, क्या Q1 को लिख सकते हैं, यहाँ जीरो यहाँ भी, क्या Q1 को लिख सकते हैं C1V? क्या Q2 को लिख सकते हैं C2V एंड सो ऑन। V ने V को मार दिया, सी इक्विवेलेंट आया C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन। ओ माय गॉड, कैपेसिटर के पैरेलल के फॉर्मूले, कैपेसिटर के पैरेलल के फॉर्मूले वैसे आए जैसे रजिस्टर में सीरीज में आते हैं। याद रखें, सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर और रजिस्टर का उल्टा होता है। जो फॉर्मूले रजिस्टर में सीरीज में होते हैं वो कैपेसिटर में पैरेलल में होते हैं, जो फॉर्मूले रजिस्टर में पैरेलल में होते हैं वो कैपेसिटर में सीरीज में होते हैं। कहानी उलट गई, बाकी सारी कहानी सेम चलेगी। ढूंढने का तरीका, ये करने का तरीका, उसमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओ हो, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर। तो भैया C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। अब याद करो सीरीज पैरेलल में छोटी छोटी चीजें सिखाई थी कि भैया सीरीज में कैसे वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग निकालते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वोल्टेज, कैसे करंट याद करो डिवाइड होता था पैरेलल में। याद करो करंट पैरेलल में डिवाइड करने की ट्रिक भी सिखाई थी, I1:I2 इक्वल टू 1/R1:1/R2। जो ट्रिक करंट डिवाइड करने की पैरेलल में थी रजिस्टर में, वो ट्रिक यहां काम आएगी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिवाइड करने में सीरीज में। अच्छा, ओ हो, देखो ये तो बात समझ आ गई सर, ये तो क्लियर है सर। मैं सही बता रहा हूँ, एक अच्छे बच्चों लगा अरे यार बार बार पुरानी बातें तो चल रही है, पर ठीक है, हमें समझ आना चाहिए। चार्ज देखो, वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज कॉम्बिनेशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ध्यान समझना, ये जो Q1 टू Q2 है, ये जो Q1, Q बराबर क्या है CV। अगर ये Q1 है और ये Q2 तो डायरेक्ट है ना, ये तो क्या Q1 टू Q2 इज इक्वल टू CV, यानी कि 2:4, डायरेक्ट आंसर। तो Q1 को क्या लिख लिया आपने 2/6 इंटू 10 और Q2 को क्या लिख लिया आपने 4/6 इंटू 10। ये तो बहुत आसान होता है। और हाँ, सही कर रहा हूँ ना मैं सब? हाँ, ऐसे चार्ज डिवाइड हो जाता है अपना बिना किसी दिक्कत। 2 और 4 के हिस्से हो गए। कितना कितना चला गया देखो भाई, ये चला गया ये अपना चला गया 20/6, दैट इज 10/3। और इधर कितना चला गया 20/3, खत्म।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम, क्योंकि जैसे रजिस्टर में V1:V2 इज R1:R2 होता था सीरीज में, वैसे यहां पे पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, क्योंकि फॉर्मूले उलट गए हैं। और हाँ सर, तो अब बात को समझेगा उसको क्या फील क्या आनी चाहिए। क्या दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो, क्या उनका इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं? हाँ। क्या चार्ज डिवाइड कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि Q1:Q2 इज C1:C2। और वाह सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। सो कॉन्फिडेंस क्या आना चाहिए कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में हो तो उनके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, लो भैया ये बात हमें समझ आ गई। ऐसे ही अगर करंट डिवाइड करना हो कहाँ, पैरेलल में, या वोल्टेज डिवाइड करना हो सीरीज में, एक तरीके से चलता है। देखो कैसे, देखो 3 और 4 माइक्रोफेरेड। देखो क्या V1:V2 इज Q/C दैट इज क्या 1/3:1/4। अब पुरानी बात याद दिला रहा हूं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं V1:V2, रेशो को अच्छा कर लो, 4:3। अरे हाँ सर, क्या V1 को लिख सकते हैं 4/7 × 10, और क्या V2 को लिख सकते हैं 3/7 × 10। ये मैं फास्ट इसलिए बोला क्योंकि टेक्निक मैं करंट डिवाइड में सिखा चुका था, जो सीरीज में पैरेलल पोटेंशियल डिवाइड करने में काम आती है कैपेसिटर में। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर? अरे सोच लो। बिल्कुल सही सर, बढ़िया जा रहे हो सर आप, सही लग रहा है बिल्कुल, एकदम जोरदार, शानदार, जबरदस्त। बोलो क्लियर? यस सर, 110% क्लियर, बढ़िया लग रहा है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई, बढ़िया लग रहा है भाई। ओ हो, तो भैया वोल्टेज अगर डिवाइड करना हो कैपेसिटर में तो अपने लिए बड़ी बात नहीं है। कुछ याद आ रहा है? योनी को आएगा जिन्होंने ध्यान दिया था। हाँ सर, आ गया सर। हो, रेशो को अच्छे से कन्वर्ट करो, पहली टर्म लिखो, टोटल सम लिखो इनटू टोटल वोल्टेज। ऐसा ही करंट में भी करते थे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल। सोचो कैसा सवाल कोई आ जाए, क्या आप कर सकते हो? देखा, मेरे को करके बता दो, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा बस। ऐसा नहीं है तुम गड़बड़ कर दो। मान लो ऐसा सवाल हो, देखो 1 माइक्रोफेरेड, सवाल बना रहा हूं तुम्हारे लिए, गलत मत करना। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 5 वोल्ट। V1, V2, V3 बताइए। ऐसे ही सवाल बना दे तुम्हारे लिए, बताइए। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, सीरीज में है, 5 वोल्ट है, बताइए क्या होगा V1, V2, V3? बताइए क्या होगा V1, V2, V3? सर V1 is to V2 is to V3 is 1/1 is to 1/2 is to 1/3 multiplied by 6. 6 is to 3 is to 2. So V1 is 6/6 plus 9, 6 plus 3 plus 9 plus 2, 11 into 5. 6 5s are 30/11. V2 3/11 into 5, 15/11. V3 2/11 into 5, 10/11. ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। देखो सही आ रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। 30 प्लस 15 45 प्लस 10 55, 55/11 5 वोल्ट। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। और हाँ सर, तो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाए, पैरेलल आ जाए, वही कहानी, रिपीट टेलीकास्ट। पर इसका सीरीज पैरेलल उल्टा है। किससे? इसका सीरीज पैरेलल उल्टा है किससे? अपने रजिस्टर से। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके, आ गया सर, आ गया।
अब याद करो, बिल्कुल व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते थे, गेहूं पत्थर का पेल, दो हिस्से, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये R1 R4 इक्वल टू R3 R2, क्या R5 में कोई करंट नहीं होता था? अरे हाँ सर, सेम यहाँ पे होता है। प्रूफ नहीं बता रहा, टाइम पास नहीं कर रहा हूं। कि अगर C1 इंटू C4 इक्वल टू C2 इंटू C3 अगर हो जाए, देन नो चार्ज ऑन C5। यहां पे भी वो 5 कैपेसिटर के गुच्छे को बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता है। और अगर ऐसा हो जाए कि C1 C4 और C3 C2 बराबर हो जाएं, तो C5 में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। मतलब बेसिकली पोटेंशियल ऑफ B पोटेंशियल ऑफ C के बराबर होगा। याद रखो, सेम एनालॉगी है, कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर याद करो, पूरा प्रूफ कराकर व्हीट स्टोन ब्रिज की बहुत सारी डिफरेंट शेप्स बताई थी। हाँ सर, बताई तो थी। सही बोल रहे हो सर, आप सही जा रहे हो सर। आप बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सर, मास्टर सही बोल रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, याद कर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज बताई थी कि नहीं बताई थी? याद करो, अलग शेप में ऐसे ऐसे भी, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज था, याद है? तुम भूल गए शायद। टक 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 टक, याद है? अरे हाँ सर, ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स बताई थी। वो जितनी रजिस्टर में बताई थी वो सब यहां पर दोबारा हो सकती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो रिपीट टेलीकास्ट, उस पर दोबारा नहीं जा रहा। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। चलो भाई, ऐसे ही अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज भी था, याद है? जिसमें वो रिलेशन होल्ड अगर नहीं करता तो क्या करते थे, याद है? VI मेथड। हाँ सर, याद तो है सर, वो VI मेथड अपन करा करते थे। हाँ सर, हाँ सर। तो VI मेथड जैसा यहाँ पे कैसे करेंगे, सुने ध्यान से। उसी प्रकार की प्रक्रिया को अपन वापस फॉलो अप करेंगे। ऑल्दो फिर से ज्यादा नहीं आता, पर अगर आ जाए तो अपने को करना आना चाहिए। जैसे मान लो कि भाई, लो भाई, तो भाई ठीक भाई, तो अपना ये आ गया 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। अब देखो 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? सर अनबैलेंस्ड है। तो इसमें एक उसी प्रकार का मेथड QV मेथड लगाएंगे। कौन सा QV मेथड? देखो भाई, ध्यान से देखो, समझो। करना क्या गया, सुनते चलो अच्छे से। कैसे? देखो भाई, ये सिचुएशन आ गई मान लो। तो अब आप क्या करो, मान लो यहां से Q चार्ज आया, ठीक है? तो यहाँ पे Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया। क्या Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है? हाँ सर, बिल्कुल है। ये अगर 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट है, तो ये भी वोल्ट है, तो ये भी वोल्ट है। बिल्कुल सही सर। क्या Q बराबर CV, यानी कि क्या C इक्विवेलेंट को लिखा जा सकता है? क्या, ध्यान देखो, उसी प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। C इक्विवेलेंट को क्या लिखा जाता है? Q बराबर CV। तो क्या Q बराबर बाई V? अच्छा, क्या Q को लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बाई V? अब Q1 प्लस Q2 को क्या अपन V की टर्म्स में निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे? सुने। B पर मान लें X, C पर मान लें Y। ध्यान से समझना, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो Q1 की वैल्यू है V माइनस एक्स बाई Q इक्वल टू CV। तो V माइनस एक्स इंटू 2। अच्छा, और Q2 की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, तो V माइनस वाई इंटू 1। ओके, तो X और Y निकाल लो V की टर्म्स में। तो देखो, ऊपर नीचे VV कटता हुआ नजर आएगा, आंसर आ जाएगा। कोई QV मेथड। क्या अगर अपन इस पूरे सेटअप को एक 20 वोल्ट की बैटरी से अपन जोड़ दें तो डायरेक्ट सीरीज पैरेलल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट सीरीज पैरेलल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया सा, बहुत शानदार, बहुत मजेदार आया। डायरेक्ट सीरीज पैरेलल अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो X और Y 2 1 2 1, ओके, 0 V। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया। अगर V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो अपन ने बोला कि जो Q बाई V होगा वो ही C इक्विवेलेंट होगा। अब देखो, X पे जंक्शन लॉ लगाओ। देखो ध्यान से, अगर अपन बहुत ध्यान देखो, समझो, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे, जंक्शन लॉ लगाओ तो लिखा जाएगा X माइनस V इंटू 2 प्लस X माइनस वाई इंटू 2 प्लस
x माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे ये तीनों प्लेट हो और x को बड़ा मान लेते हैं। याद है कि भूल गए हो? अरे हाँ सर, तो x माइनस वी इंटू टू प्लस एक्स माइनस वाई इंटू टू, बिल्कुल सही सर। x माइनस 0 इंटू 1, तो देखो 2x 2x 4x 4x प्लस एक्स 5x तो आ गया, बिल्कुल सही। माइनस 2y, बिल्कुल सही, इक्वल टू 2v, ये ऐसा लिख लो, ध्यान से देखो, 5x माइनस 2v इक्वल टू 2y, वन इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा ये तीनों प्लेट। और हाँ, अब क्या y को बड़ा मान लें? बिल्कुल मानो, तो y माइनस वी इंटू 1 प्लस y माइनस एक्स, याद है y को बड़ा मानते हैं y और x में? हाँ सर, y माइनस एक्स इंटू टू, बिल्कुल सही, प्लस y माइनस 0 इंटू टू इक्वल टू 0। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, तो y माइनस वी इंटू 1 प्लस वाई माइनस एक्स इंटू टू प्लस वाई माइनस 0 इंटू टू। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, अब देखो, तो y प्लस 2y प्लस 2y तो कितना हो गया? 5y, बिल्कुल सही सर, 5y, तो ये 5y हो गया अपना, माइनस 2x, बिल्कुल सही, इक्वल टू v, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। हाँ सर, सही सी तो लग रही है। तो एक काम करो, ये पहली वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, तो 5x माइनस 2v बाई 2 माइनस 2x इक्वल टू v, तो 25x माइनस 10v माइनस 4x इक्वल टू 2v, सही लग रहा है क्या? हाँ, तो 21x इक्वल टू 12v, तो x इक्वल टू, इससे काट लो तो 3v बाई 7, नहीं 3 4 जा 12 ना, हाँ, तो 4v बाई 7, बिल्कुल सही सर। एक बार सही सा तो लग रहा है। x की वैल्यू क्या आ गई? 4v बाई 7। अगर x की वैल्यू आई 4v बाई 7, तो 5 इंटू 4v बाई 7 माइनस 2v इक्वल टू 2y, तो ये 2 ने 2 को मार दिया, 5 2 जा 10v बाई 7 माइनस v, तो 3v बाई 7 इक्वल टू y। अरे हाँ सर, तो x की वैल्यू आ गई 4v बाई 7, y की आ गई 3v बाई 7। अब देखो Q1 की वैल्यू क्या आई? Q1 की वैल्यू आई v माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी? 4v बाई 7 इंटू 2, यानी कि 7, 3v बाई 7 इंटू 2, यानी कि 6v बाई 7। ऐसे ही Q2 की वैल्यू क्या आई? v माइनस y इंटू 1, y की वैल्यू 3v बाई 7 इंटू 1, यानी कि 4v बाई 7, बिल्कुल सही। यानी कि C इक्वलेंट आया Q1 प्लस Q2, यानी कि 6v बाई 7 प्लस 4v बाई 7 बाय v, v ने v को मार दिया, आंसर आया 10 बाई 7 माइक्रोफैरेड। अरे हाँ सर, क्या प्रोसीजर समझ आया है? 10 बाई 7 माइक्रोफैरेड, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, 10 बाई 7 माइक्रोफैरेड। लो भाई, तुम अगर ध्यान देखो तो ये वैसी ही प्रक्रिया है जैसे अपन ने पहले करी थी। हाँ सर, प्रक्रिया तो सर वैसी है सर। अच्छा सा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर। ओ हो, देखा आंसर सही आया क्या अपना? 10 बाई 7, जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। तो अगर कभी अनबैलेंस्ड भी आ जाए तो भी हमें सवाल करना आता है। कभी डायरेक्ट सीरीज पैरेलल ना दिखे तो भैया ये तरीका लगा लेना चाहिए। फिर कह रहा हूं ये थोड़ी अपर लेवल की बात है, बहुत ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाए वही बड़ी बात है, यहाँ पे आने के चांसेस और कम है, पर मैं तो कह रहा हूं आ जाए तो हमें आना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया सेम तरीके से चल रही है। और हाँ सर, याद करो जब वहां पे पूरा आपको बैलेंस व्हीट स्टोनब्रिज, अनबैलेंस व्हीट स्टोनब्रिज, जीरो मानो चालू जाओ, सीरीज पैरेलल, ये कहानी सारी समझा दी थी। उसके बाद कहानी चालू, याद करो, सिमेट्रिक सर्किट्स। दो टाइप की सिमेट्री हुआ करती थी, याद करो, एक मिरर सिमेट्री और एक फोल्डिंग सिमेट्री। मान लो ये सवाल आपको आर 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 वाला दिया जाए तो क्या सीसी वाला भी दिया जा सकता है? अरे हाँ सर, ध्यान से सोचो तो क्या इसको उड़ा देंगे? अरे हाँ सर, उड़ाते ही क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये सी और सी, आंसर वो नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये सी और सी सीरीज में तो c/2, ये और सी मिरर सिमेट्री, याद है? अगर परपेंडिकुलर पे रखो दोनों तरफ सेम दिखे तो कुछ जंक्शन हट सकते हैं, जैसे इसमें हटा था, ये ऐसे,
यहां से आया आई, यहां से आया क्यू, तो यहां भी जाएगा क्यू, तो बीच वाले सब हट गए, बीच वाला जंक्शन हट गया, तो सी और सी बाई टू, सी और सी बाई टू, पैरेलल में सी बाई टू प्लस सी बाई टू, सी, ये पूरा आ गया सी, फिर सी सीरीज, तो हो गया सी बाई थ्री, सी बाई टू, तो सी बाई थ्री और सी बाई टू क्या हो गए, पैरेलल, तो सी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, और हाँ तो 5c/6, और हाँ सर आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, सवाल सॉल्व हो गया। आपने समझा ऐसे मिरर सिमेट्री में, जितने मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, कम से कम 7-8 सवाल कराए थे तुमको, कराए थे कि नहीं कराए थे? हाँ सर बिल्कुल कराए थे। जो सवाल कराए थे उन सवालों को अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपना देखो फोल्डिंग सिमेट्री, वो बिल्कुल एज इट इज रिपीट टेलीकास्ट है। तुम लिख लो इस बात को, जितने सवाल मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री के रजिस्टर में कराए थे वो सब यहां पर आ सकते हैं। ध्यान से देखो तो इस सबको कर दो गायब, ये पैरेलल में हो जाएंगे 2c, ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल, इसके साथ पैरेलल, तो यहाँ पे r/2 होता था, फोल्डिंग में पलट देते थे क्योंकि पोटेंशियल सिमेट्रिक पॉइंट्स का सेम हुआ करता था। याद है कि भूल गए हो? याद है सर, तो ध्यान दो, फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, जो कहानी बिल्कुल पिछली बार जैसी थी वो पूरा का पूरा रिपीट टेलीकास्ट है, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं। तो मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री में जितने सवाल अपन ने करंट में करे थे वो सब यहां पर दोबारा आ सकते हैं और आपसे आंसर की डिमांड कर सकते हैं, और आपको फंडा समझ में आना चाहिए। बोलो भाई। हाँ सर बोलो, क्लियर है क्या? पीछे चलो भाई। ओहो, ये देखो कैसे बहुत सारे सवाल कर सकते हो तुम लोग। हाँ सर ये तो अपन कर ही लेंगे। खैर हो गया साहब, आंसर निकाल लो, उसमें ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक भाई, अब देख, याद करिए कराने के बाद मैंने आपको 3D के कुछ सवाल कराए थे। याद करो एक खतरनाक सवाल कराए थे, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। अरे हाँ सर कराया था, बहुत डिटेल में उसको कराया था। अगर ऐसा ही कैपेसिटेंस हो तो पता है कुछ मत करना, उल्टा कर लो बस, उल्टा। दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो उतना दिमाग फिर लगा लो। 7r/12 की जगह हो जाएगा 12c/7, ये हो जाएगा 4c/3। याद करो, इसी टेक्निक बताई थी, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा कर लो उसको, आर की जगह सी लो और वैल्यूज को उल्टा कर लो, क्योंकि याद कर इसका जो सीरीज होता है उसका पैरेलल होता है, जिसका पैरेलल होता है सीरीज होता है, तो आंसर उल्टे आ जाते हैं। अरे हाँ बस कुछ नहीं करना, सवाल सॉल्व। वो टेक्निक सिर्फ यहाँ काम आएगी, वहां भी काम, यहाँ भी काम आ गई, यहाँ भी आ गई, उल्टा कर लेना है बस। 1 2 3 4 5 6 ओह 7, उल्टा बस। ऐसे लिखा था ना 1 2, कुछ नहीं, जो लिखो उसको उल्टा कर लो बस, आर की जगह सी, आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, सोचो। ये कम से कम 2-3 लेक्चर में पढ़ाया था, कम से कम आपको है ना 40-45 मिनट मैंने आपको पढ़ाया होगा ये क्यूब, या तुरंत आंसर दोबारा करना ही नहीं, वो सारी टेक्निक फिर लग सकती हैं। और मैं तो कहता हूं तुम तो रिजल्ट याद रखो, डायरेक्ट काम आएगा तुम्हारे। वो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स याद करो, मॉन्टी स्ट्रिक बताई थी, याद है कि भूल गए हो? याद है सर, बिल्कुल अच्छे से याद है सर, शानदार तरीके से याद है। याद करो, ऐसी कराई थी लेटर प्रॉब्लम्स, याद है कि भूल गए हो? हाँ सर कराई थी लेटर प्रॉब्लम्स। क्या एक जगह से काट देते हैं, जैसा अगर पिछली बिल्कुल पहले जैसा दिखे, इनफाइनाइट सीरीज में रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, उसको काट करके एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। अरे हाँ बिल्कुल ऐसा कैसा वहां पे करा था, देखो इसमें कहां से काटे हैं, अरे सर यहां से काट लो, टक 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 टक, क्या इसको एक्स से रिप्लेस कर दो, क्या इसका इक्विवेलेंट सर्किट, टक टक टक। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। इसको मान लो क्या पूरा का पूरा एक्स, अगर इसका इक्विवेलेंट आर अक्रॉस ए बी एक्स है तो क्या ये भी एक्स है, तो सी सी कहां से काटते हैं बोलो क्लियर? एक्स और सी क्या हो गए? पैरेलल, तो एक्स प्लस सी, फिर सीरीज के साथ सी, तो एक्स प्लस 2c इक्वल टू फिर से एक्स। अरे हाँ सर, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। याद है कि भूल गए हो? अरे हाँ सर, लेटर प्रॉब्लम ये, लेटर प्रॉब्लम वो, कुछ नहीं, वही सारी टेक्निक, कुछ नया नहीं आना है, वैसे की वैसे ही कहानी चलनी है। बोलो क्लियर? इसलिए कह रहा था कि सर्किट प्रॉब्लम आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बात आपको समझ में आनी चाहिए। अरे सोच लो,
बढ़िया सर, सही जा रहे हो सर आप, हो गया है तो सर, समझ आ गया हमें। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। लो भाई, हो, अब देखो। तो अपन ने कौन कौन से सवाल कर लिए, इस पे आने से पहले मैं आपको कुछ कुछ बातें और समझाता हूँ, ध्यान समझो। ये कहानी थोड़ी नई अब चालू हो रही है। ये कहानी पहले अच्छे से समझ लो। वीट स्टोन ब्रेक बिल्कुल वैसे ही चलता है। जीरो मानो चालू हो जाओ, मैं सवाल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेटर प्रॉब्लम आ जाए, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल कर सकता हूँ, 110% कर सकता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छी बात। उसके अलावा जितने भी अपन और सर्किट अपन ने करते हैं, जीरो मानो, चालू हो जाओ, फंस जाओ तो एक्स मान लो, तो जगह फंस जाओ तो एक्स और वाई मान लो, जो कहानी वहां पे करी थी वो सब भी कर सकते हैं। मैं वो एक आध छोटी छोटी बातें और बताता हूँ, जैसे मान लो कि आप ये सवाल कर सकते हो, बताओ मेरे को ऐसे कभी आ सकता है ना सवाल, कैसे, हालांकि ज्यादा नहीं आता है फिर भी। मान लो मैं आपको बोलूं कि ध्यान समझना, एक करके बताता हूँ, ऐसे मैंने आपको उसमें कराए थे, हालांकि कैपेसिटर में ज्यादा नहीं आते। मान लो ऐसे, मान लो ऐसे, ठीक। मान लो कोई आपसे बोले कि ये 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, नहीं, मान लो कि ये 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है सर, ये बोला जाए 6 माइक्रोफेरेड, ऐसे एक सवाल बना रहा हूँ, ठीक सर, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये भी 4 माइक्रोफेरेड, ठीक, ओके, ठीक, अच्छी बात भाई। अच्छा ये भी 4 माइक्रोफेरेड है, ठीक है भाई। अब देखो, अपने को बोला जाए 10 वोल्ट, आपसे पूछा जाए इस पे क्या चार्ज है, क्यू, ये निकालना है। अगर ये 10 वोल्ट है, 4 4 4, ऐसे सवाल बना दिया मैंने एक। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे सवाल अपन ने सीरीज में, मतलब सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में करंट में बहुत सारे करे थे, करंट में बहुत सारे करे थे कि अच्छा बताओ इसके अक्रॉस करंट क्या होगा। ऐसे एक सवाल मैं आपको करके बताता हूँ, ध्यान समझो आप। पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो, 6 और 3 पैरेलल सीरीज, तो 6 और 3 9 नहीं, 6 और 3 2, ऊपर वाला 2, ये 4 और 4 फिर सीरीज, तो 4 और 4 2, तो 2 और 2 पैरेलल, तो 4, 4 और 4 फिर सीरीज, तो 2, तो इसका इक्विवेलेंट आया 2। अरे हाँ सर, ये अलग से करा रहा हूं सवाल, कंफ्यूज मत होना। हाँ सर, अब सुन, अब सुन, अच्छा, सीक्वेंट आया 2, तो चार्ज कितना बहा, Q बराबर CV, Q बराबर CV, तो 20 माइक्रोकूलम, तो यहां पहुंचा 20 माइक्रोकूलम, बिल्कुल सही। अब सोचो, इस 20 माइक्रोकूलम, आसान सवाल है, इस 20 माइक्रोकूलम को दो पाथ मिले, एक 2 माइक्रोफेरेड, ऊपर वाला भी 2 माइक्रोफेरेड, अरे हाँ, 4 4 2 6 3 2, बराबर बराबर, ये तो आसान हो गया, बराबर बराबर डिवाइड हो गया। अरे हाँ सर, तो बराबर बराबर डिवाइड हो गया, कितना, 20 का इधर कितना गया 10, इधर भी कितना गया 10, अगर ये सीरीज है तो ये तो बराबर बराबर होगा, तो यहाँ पे भी 10, तो इसका क्यू आ गया 10। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। सोचो ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा, क्या कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या? फिर मैं कह रहा हूं सब पुरानी वैरायटी की कहानी है, इसमें कोई ऐसी शक और संशय वाली बात नहीं है। अब जो हमारी कहानी चालू होगी ना, वो बेसिकली नई कहानी है। अभी तक वो सर्किट थ्योरी बिल्कुल पहले जैसी चल रही थी, अब कहानी नई चालू होगी। अच्छा, मान लो ये कहानी थोड़ी एडजस्टमेंट की। मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको बोला कि भाई आप है ना, एक काम करो कि एन कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के हमें भेज दो, और ऐसे 1 लाख सेट भेज दो। एक सेट बनाओ जिसमें मान लो 100 कैपेसिटर है, कितने हैं 100 कैपेसिटर, और सब सीरीज में, उनको बना के भेज दो हमारे पास, और ऐसे 1 लाख सेट भेज दो। अब तू प्रोडक्शन वाली कंपनी था, तो तुमने क्या करा, एक कैपेसिटर बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर जब उनको सीरीज में जोड़ा ऐसे एन, और आपने उसको ऐसे 1 लाख सेट बनाए, प्रोडक्शन करे और उसको भेज दिया। काफी सालों तक ऑर्डर आता रहा, आपने भी ऑर्डर भेजते रहे। अब उसने बोला क्या भैया रेट आप ज्यादा लगाते हो, आपने बोला सर हमारे माल की रेट बढ़ गई है, थोड़ी सी रेट बढ़ानी पड़ेगी। उसने बोला नहीं, रेट तो वही रहेगी, रेट वही रहेगी, आपको जो है काम, मतलब काम करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। अच्छा भाई, अब अपन परेशान हो, पर तुम्हें फिजिक्स आती थी, तो तुमने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, सोचो। अगर आप बहुत लॉजिकली और इफेक्टिव तरीके से सोचो, तो आपको बात समझ में आएगी कि आपने एन कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर्स, एन कैपेसिटर जब बनाए तो प्लेट कितनी यूज मिली, 2n। तुम अगर ध्यान देखो, जब यहाँ पे क्यू चार्ज आया, तो इसके यहाँ अंदर साइड पे प्लस क्यू आया, माइनस क्यू इधर साइड पे आया। इस वाले की आउटर फेस पर चार्ज 0 है,
अरे हाँ, ऐसे इधर भी यहां प्लस क्यू आया, यहां माइनस क्यू आया, इसका भी आउटर फेस पर चार्ज 0 है। 1 वाले की और 2 वाले कैपेसिटर की दोनों की आउटर सरफेसेस यूजलेस है। तो किसी ने बोला कि यार मैं 2 कैपेसिटर ऐसे बनाता हूं, इसकी बजाय ऐसे 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 बना लूं, ये 1 और 2 की बजाय 1 और 2 बना लूं। एक तो बीच के वायर बचा, एरर कम आई, और 2 की जगह एक ही प्लेट में काम हो गया। जो पहले 4 प्लेट में काम हो रहा था वो कितनी प्लेट में काम हो गया? 3 प्लेट, और काम तो पूरा हो गया। अरे हाँ, अब सोच, अगर तुझे n कैपेसिटर सीरीज में जोड़ने तो 2n प्लेट चाहिए, पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं n1 टक 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 n+1 प्लेट्स जोड़ लूं ऐसे? तो 1 2 3, ये nth प्लेट और ये nth कैपेसिटर। अरे हाँ, क्या दिस इज n+1 प्लेट्स में ही काम चल गया? और क्या इसका इक्विवेलेंट पूरा अगर सीरीज था तो ये C/n था, क्या ये भी C/n है? क्या जो काम पहले तुम 2n प्लेट्स में करते थे, क्या अब वो थोड़ा एडजस्टमेंट करने पर क्या सिर्फ n+1 प्लेट्स में काम हो गया? अरे हाँ सर, पहले 4 प्लेट थी, अब 3 में ही काम चल गया। एक और जोड़ लो तो 4 प्लेट में 3 बन गए। तो क्या n+1 प्लेट्स में n कैपेसिटर्स बन गए? अरे कितने बन गए? n कैपेसिटर्स। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, अच्छा लग रहा है सर। तो अगर n कैपेसिटर n+1 प्लेट्स में ही बन गए तो मजा आ गया है, तो बढ़िया रहा, शानदार रहा, जोरदार रहा, जबरदस्त रहा, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सा, बहुत सुंदर भाई। बस अब क्या था, अब मौज है। यानी कि क्या है, फायदे का सौदा हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या तुमने अपनी समझदारी से पैसे, समय और क्या इफेक्टिव चीज बनाई? क्योंकि उसमें बीच में से वायर हट गए तो भैया उसके खराब होने के चांसेस भी कम हो गए, बढ़िया रोबस्ट चीज बनी। तो ऐसा नहीं होता हमेशा कि पैसा कम करने पर या माल मटेरियल कम लगाने पर चीज बेकार बनती है। क्या इस तरह की कॉम्बिनेशन इफेक्टिव होती है? इस तरीके की कॉम्बिनेशन को अपन थोड़ा और पढ़ेंगे, डिटेल में करेंगे, वो नई चीज हो अगले टर्न पर। क्या फायदा समझ आया पहले बताओ? हाँ सर, आया तो सही, फायदा समझ तो आया। तो इस तरह की कुछ कुछ बातें और करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जिसमें 4 प्लेट में 3 कैपेसिटर बनाने के उनको कैसे जोड़ लें, क्या करें। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, हम अलग अलग तरीके के सेटअप भी और तैयार करेंगे। तो अगला लेक्चर कोई पिछले लेक्चर से रिलेटेड नहीं, बढ़िया नया कंसेप्चुअल लेक्चर आएगा। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।